गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने आपसे जीआईएफ के बारे में डिस्कस किया था कि उसका हम डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे यूज़ करते हैं। अब आज फिर इसी तरह से मैं आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम y इज इक्वल टू, एज ए फॉर्मूला आप इसको नोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रल gx hx और ft dt। इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आईआईटी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं इसका इंटीग्रल कर दूं और बाद में मैं लिमिट रखूंगा तो t की लिमिट रखूंगा मैं। भाई, इंटीग्रल मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में करना है। तो बाद में जब ये फंक्शन किसका बन जाएगा? x का फंक्शन बन जाएगा। मुझे यहां पर डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। f t की वैल्यू hx हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। ये करना नहीं भूलना, माइनस एफ। अब t की वैल्यू क्या रखेंगे आप? यहां पर gx रखेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ gx, डी बाई डी एक्स ऑफ gx। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है लिबनिटीज थ्योरम। इसका नाम है लिबनिटीज थ्योरम। लिबनिटीज थ्योरम। अब देखिए, मैं आज आपको इसके ऊपर किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। y इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x t dt upon log t, log t। Find dy by dx, फाइंड dy बाई dx। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, आप इसी के पैरेलल चलिए। dy बाई dx ऑफ dy बाई dx ऑफ, जो आपने रूल पढ़ा है, t के लिए क्या रखेंगे बताइए? x अपॉन log x, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस। अगली बार ये बताइए, t की वैल्यू 1 रखेंगे कांस्टेंट, ठीक, और फिर 1 का जो है डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर हो गया x अपॉन log x।
एक्स अपॉन लॉग एक्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख जरूर लीजिएगा इस थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x log 1 plus x square 1 plus x square dx. Find dy by dx। हो सकता है कि अब ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए, dy by dx इज इक्वल टू log 1 plus x square into d by dx of x हो गया। जब भी लोअर लिमिट कांस्टेंट हो तो आप बिल्कुल सीधे 0 लिखिए और इसका आंसर हो गया log 1 plus x square 1 plus x square। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा आर्टिकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। इंटीग्रल 0 to y cos t square dt इंटीग्रल 0 to x square sin t upon t dt। Find dy by dx। Find dy by dx। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x cos, यहां का इंटीग्रल खत्म हो जाएगा cos, इस t की वैल्यू क्या रखेंगे y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y dy by dx। क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है इसलिए लिखने की कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। अब यहां पर साइन t की वैल्यू रखिए x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताइए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2x हो गया 1 अपॉन कॉस वाई स्क्वायर, ये नीचे आ गया साइन एक्स स्क्वायर हो गया 2x हो जाएगा, तो एक x कैंसिल हो जाएगा और एक 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 अपॉन कॉस को आप सेक भी लिख सकते हैं, सेक वाई स्क्वायर। इट इज dy बाई डी एक्स।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 sin x minus sin 2x minus sin 2x upon x क्यूब और dx। ये इंटीग्रल दे दिया आपको और कहा गया लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f dash x। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f dash x क्या होगा? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, वो तो सीधे इसको इंटीग्रल करने के चक्कर में पड़ेगा, बहुत लंबा काम है, हो सकता है इंटीग्रल कर भी ना पाए। f डैश x किया जाए, अब यहां कोई लिमिट ही नहीं दे रखी, तो ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। बस आप ये समझ के चलिए कि ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। साइन x माइनस साइन 2x अपॉन x क्यूब अपॉन x क्यूब। ये प्रॉब्लम आ गई f डैश x की। अब आप दोनों साइड में लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 0। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टिक करिए। अब देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है कि इसको लिमिट्स कैसे निकाली जाए आगे इसकी। एक्स क्यूब देखिए दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 sin x sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x, तो 2 sin x बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब हो गया। 2 इज कांस्टेंट outside the limit, limit x tending to 0, limit x tending to 0, sin x अपॉन x हो गया, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ये सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, लिमिट निकालने का तरीका। देखिए ये 2, दिस लिमिट इज 1 एंड दिस लिमिट इज 1/2, दिस लिमिट इज 1/2, वेरी स्टैंडर्ड लिमिट, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो अब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए, इंटीग्रल 0 to infinity
dx अपॉन x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n। होल टू दी पावर n। देखिए, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए I इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। √1 प्लस एक्स स्क्वायर t माइनस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, t स्क्वायर माइनस 2t इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। x इज इक्वल टू 1/2 अलग अलग कर लीजिए, t माइनस 1 अपॉन टी। देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाए x की वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको ही t पुट कर लिया। dx इज इक्वल टू 1/2, ये 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा और dt हो गया ये, इट इज dt। रखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये चीज t बन गई, 1 अपॉन टी टू दी पावर n हो गया, 1/2 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt हो गया। अब ये इंटीग्रल t के टर्म्स में बन गया, तो लिमिट भी तो t की होनी चाहिए। जब x की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब x की वैल्यू यहां इंफिनिटी पुट करोगे तो t की वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगी। 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t टू दी पावर माइनस n प्लस t टू दी पावर माइनस n माइनस 2 हो गया और ये dt हो गया, dt हो गया 1/2 t टू दी पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 t टू दी पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन माइनस n माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, और ये 0 टू इंफिनिटी हो गया, राइट। देखिए, ये माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, n प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन n माइनस 1 हो गया, 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन t टू दी पावर n प्लस 1, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी।
अगर मैं यहां और 0 ये हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, सॉरी ये लिमिट तो 1 चल रही है ना कि 0। दिस लिमिट इज 1 नॉट 0, दिस लिमिट इज 1 हो गया ये। अब देखिए I इज इक्वल टू 1/2। t की वैल्यू 1 रखिए आप यहां पर, तो ये पहला बन जाएगा 1/n-1 और प्लस 1/n+1। और जब t की जगह इंफिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0, ये 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर 2n आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, n/n² और -1 हो गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई n/n² -1। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह से अब जैसे मैं आपसे कहूं एक प्रॉब्लम, IN इज इक्वल टू, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, IN इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4, 0 to π/4, 10 to the power nx। अब मुझे इस इंटीग्रल को करना है, मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। तो देखिए IN -2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4, वही रहेगा, पावर n-2 हो जाएगी। और dx हो गया। ठीक, अब जरा दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दो, IN प्लस IN-2 लिमिट 0 to π/4, 0 to π/4, 10 to the power n-2 बाहर आ जाएगा और ये sec² x बन जाएगा। 1 + 10² x क्या बन गया? sec² x बन गया। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 10x को आप t पुट कर दीजिए। इट इज sec² x dx इज इक्वल टू dt। IN प्लस IN-2 इज इक्वल टू t to the power n-1 और ये dt हो गया। लिमिट लगाइए, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/4, t की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा t to the power n अपॉन t to the power, ये n-2 है तो t to the power n-1 हो जाएगा अपॉन n-1। लिमिट हो गई 0 to 1, 0 to 1। तो therefore IN प्लस IN-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1, 1 अपॉन n-1। इसके ऊपर IIT जैसे एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है इसके ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी आर्टिकल के ऊपर आपसे और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। अब आप इस चैनल को, जिन्होंने इंटीग्रल शुरू से नहीं पढ़ रखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
और प्लेलिस्ट पे जाइए और एक एक वीडियो को देखिए तो आपका इंटीग्रल तैयार हो जाएगा। शुरू से लेकर के आखिर तक मैंने सभी इंटीग्रल फॉर्म्स के ऊपर आपकी वीडियो डाल रखी है। थैंक यू।